एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। जैसा कि आज 1 फरवरी 2023 का जो सीटेट का एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है। अभी हम लोग लाइव एक सेंटर पे मौजूद हैं और अभी वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम खत्म हुआ है, आइए उन्हीं से जानते हैं कि आज का पेपर कैसा गया, आज के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और डिफिकल्टी का लेवल क्या था। चलिए, तो कैसा गया आज का पेपर आप सभी लोगों का? सही पेपर अच्छा गया? सही गया। ओके, सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक थे जो आए थे? गार्डनर का सिद्धांत था। अच्छा, गार्डनर से आए हुए थे। गार्डनर से कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे? वही पूछा गया था, उसमें स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें से कौन जो है गार्डनर के अनुसार सही है, अच्छा, उस पर टिक करना था। ठीक है, बताइए आप कौन सा सीडीपी में कोई क्वेश्चन अगर आ गया? सर, ये लेह लद्दाख से पूछा गया था, जो कि जो मतलब कि बोट पे जो घर बनाया जाता है, ईवीएस में। सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक आए हुए थे? ले बाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्कैप फोल्डिंग से, इसका फुल ठीक है। आप बताइए कोई क्वेश्चन सीडीपी के? सीडीपी से देखिए, जिन प्याजे से भी पूछा गया था। लॉरेंस प्याजे में क्वेश्चन कहाँ से आए हुए थे? क्या अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा गया था? और लॉरेंस कोहलबर्ग से भी पूछा गया था, नैतिक अवस्था वाले से। ठीक है। और हार्वर्ड गार्डनर जो है उनसे ये पूछा गया था कि जैसे बुद्धि जो बच्चों में होती है वो कितने प्रकार से होती है। तो हार्वर्ड से भी पूछा गया था। और वाइगोस्की से भी पूछा गया था, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में जो चीजें होती हैं उनसे भी पूछा गया था। और इन्वायरमेंट में पूछा गया था, जैसे असम में कैसे घर बनाए जाते हैं। अभी ईवीएस पे हम लोग आते हैं। आप बताइए जो है क्या इसका नाम है सीडीपी में और कौन कौन से टॉपिक थे? क्या एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा हुआ था? एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन थे। अच्छा, ओके, Yes, ठीक है। आप बताइए कुछ क्वेश्चन सीडीपी के आपको? सीटीपी के में याद है, ये पियाजे से पूछा गया था। पियाजे में था कि ये जो हमारे जो लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, मतलब एक्टिव होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए, वो पूछा था। वेओस्की से पूछा था। और कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल जो गोल लॉरेंस ने जो दिया था वो दिया था। और हार्वर्ड गार्डनर से था, मल्टीपल इंटेलिजेंस से था। ये सारी चीजें थी सीडीपी। आप बताइए कुछ सीडीपी में? सीडीपी में वाइगोस्की का भी आया था, उनका लर्निंग से क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या? हाँ, लर्निंग से क्वेश्चन पूछा गया। नॉम चॉम्स्की से था क्वेश्चन? नाम चॉम्स्की नहीं था, नहीं था ना, भाषा से नहीं था। अच्छा, ठीक है। ईवीएस कैसा गया आज का? ईवीएस बहुत अच्छा गया। क्वेश्चंस बताइए। ईवीएस में आया था, क्या हनी बी से क्वेश्चन पूछा हुआ? हाँ, हनी बी से क्वेश्चन पूछा गया था। हनी बी से ये रानी मक्खी अंडे देती है कि नहीं देती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्या कुछ भोजन से कहीं या घर से आवाज से क्वेश्चन? आवाज से था। कटीले झाड़ियाँ कहाँ लगती हैं, ठीक है। और बर्फीले क्षेत्र मैदान में कैसे होते हैं, इससे रिलेटेड। आपको कुछ ईवीएस के क्वेश्चन से याद आ रहा है? ईवीएस में था कि कुछ किससे बनता है, क्या था, कुछ इंस्ट्रूमेंट था, उससे डायरेक्ट था कि ये किससे बनता है वो था। और भी हाइव से था। और क्या जो है आप आवाज से किस तरीके से क्वेश्चन? हाँ, ये हाउस पूछा गया था कि ऑप्शंस दिए हुए थे और उसमें से करेक्ट करना था कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। ये था कि कश्मीर में ज्यादा हाउस बोट्स पे लोग रहते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो था। तो ये कश्मीर वाले ही था। ईवीएस में और कुछ क्वेश्चन जो याद आ रहा है? ईवीएस में क्या कोई खेल से क्वेश्चन था? नहीं, कर्णम मलेश्वरी या पहला क्वेश्चन यही था। बस यही खेल से यही था, और तो सारा और तो याद नहीं है। और कुछ और क्वेश्चन बताइए आप जो है ईवीएस में अगर याद आ रहा है तो। सर, निपुण से भी एक क्वेश्चन आया था। और इसके बाद वही मधुमक्खी से आया था। आपको कुछ ईवीएस के क्वेश्चन से याद आ रहा है? क्वेश्चन देखने को मिला था कि बीन और एक तांबू दिया था करके। वो कैसे बनाया जाता है, जैसे कद्दू से बनाया जाता है कि लौकी से बनाया जाता है, ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए थे। उसमें से एक नया क्वेश्चन देखने को मिला। कुल मिला के अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी का बहुत अच्छा खासा रोल रहा है। एनसीईआरटी का रोल 1-2-3 क्वेश्चन एनसीएफ से भी उसमें से अच्छे खासे पूछ लिए गए थे, और आवाज से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन पूछा था क्या? डायरेक्शन से, दिशा से? डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मैप से कोई क्वेश्चन? बस कंसेप्ट ऑफ मैपिंग बताया गया था। हाँ, बस 1-2 क्वेश्चंस थे। पूछा गया था कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साइड दमन दीव किस साइड है, और पंडिचेरी किस साइड है, और गोवा किस साइड है। ये उससे से आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, जितने भी लोग देख रहे होंगे मेरे रिव्यूज को, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। और बताइए मैथ्स कैसा गया आज का? मैथ्स का जो क्वेश्चन था वो मतलब कैलकुलेटिव ज्यादा था। प्रश्न में मतलब बन जाएगा सब, लेकिन कैलकुलेटिव ज्यादा है। इसके बाद क्या वैन
वैन हिले से क्वेश्चन पूछा हुआ? वैन हिले से था। वैन हिले से था। मैथ्स में और कोई बताइए? मैथ्स में कुछ क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा टिपिकली क्वेश्चन नहीं थे, आसानी क्वेश्चन थे, बस उसको घुमाया गया कि दहाई को ऐसे कर दिया जाए, इकाई को ऐसे कर दिया जाए। हाँ, और वैन हिले के एक दो जैसे चतुष्टीकरण का एक नियम है, एक विश्लेषण का नियम है, ऐसे करके भी क्वेश्चंस पूछा गया था। हाँ, और ज्यादा टफ नहीं पूछा गया था। आज का पेपर बहुत ही आसान था। लैंग्वेज फर्स्ट जो है हिंदी कैसी गई? हिंदी का सर जो पैसेज था बहुत इजी था। और इसमें विकार से क्वेश्चन आया था। अच्छा, अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था? लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया? हमारा सीडीपी में आया था। सीडीपी में आया था डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया और मतलब डिसेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और एडीएसडी भी था। डिस्कैलकुलिया था, डिसलेक्सिया था। ठीक है। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज आपका क्या था? इंग्लिश था। अच्छा, इंग्लिश था। चलिए भाई, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं आज देखिए दूसरे जो है कहीं ना कहीं कैंडिडेट मिले जिनका सेकंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। कैसा गया आज का? इंग्लिश सही गया था। इंग्लिश अच्छा है। मैसेज कैसा आ रहा है? क्योंकि जितने भी लोगों ने संस्कृत लिया है कहीं ना कहीं बिल्कुल ऊपर से बाउंस कर रहा है संस्कृत। इंग्लिश कैसा गया? इंग्लिश सही गया है। इंग्लिश में अच्छा गया है। मैसेज कैसे मतलब समझ में आ रहे थे? हाँ, पैसे समझ में आ रहे थे, ज्यादा डीप नहीं दिया गया था, मिडिल दिया गया था। जो पढ़ के आ रहे थे श्योर कर लेंगे। ठीक है। आपका सेकंड लैंग्वेज क्या था? मेरा सेकंड हिंदी था, फर्स्ट इंग्लिश था। दोनों इजी था। इंग्लिश तो बहुत ही इजी था। दोनों पैसेज और जो पोट्री वाला जो दिया था वो भी अच्छा था। और क्वेश्चंस जो थे वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे, सिंपल थे। ठीक है। तो कुल मिला के आज अगर हम बोलें तो आज का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ना तो बहुत ज्यादा हार्ड है ना बहुत ज्यादा इजी है, इजी टू मॉडरेट है। पैसेज जो है थोड़ा सा जैसे आज लैंग्वेज आपका सेकंड? मेरा सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था। इंग्लिश उसमें दो पैसेज आए थे। तो जो पहला पैसेज था वो थोड़ा मॉडरेट टाइप का था और सेकंड वाला पैसेज थोड़ा आसान था। आपका सेकंड लैंग्वेज क्या था? मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश था। अरे भाई साहब, इंग्लिश जो था सर थोड़ा उसका जो पैसेज था लेंदी था, मतलब थोड़ा पढ़ने में टाइम लगा है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, तो कुल मिला के जैसा कि हम लोगों ने आज देखा, आज का जो पेपर था वो भी कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट लेवल का था। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए। इसी तरीके से आप लोग बने रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले और उन सभी लोगों तक शेयर कर दे जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। जय हिंद।